नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अखिलेश जा रहे हैं संभल, अब होगा दंगल। ये दंगल कोई शारीरिक जोर आजमाइश नहीं है। इस दंगल में कोई मारामारी भी नहीं है। इस दंगल में कोई सिर फुटव्वल भी नहीं है। ये राजनीति का दंगल है। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो भी संभल जाएंगे और इससे प्रदेश की राजनीति में उबाल आ सकता है। अखिलेश यादव का संभल जाना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, पहले इसको समझ लीजिए। अखिलेश यादव अगर संभल जाते हैं तो क्या हो जाएगा और अगर नहीं जाते हैं तो क्या हो जाता। जब आप इस फर्क को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अखिलेश यादव संभल क्यों जाना चाहते हैं। दरअसल संभल में जो हुआ है, जिस तरह से पहले 19 नवंबर को वहां सर्वे होता है, 20 नवंबर को पड़ोस में कुंदरकी में चुनाव होते हैं और उसके बाद 24 तारीख को फिर सर्वे होता है और उसके बाद जिस तरह से गोलियां चलती हैं, पत्थर चलते हैं, 4 जवानों की मौत होती है और पूरे देश में संभल का नाम गूंज जाता है। और पुलिस जो मुकदमे करती है, करीब 5000 लोग उस मुकदमे की जद में होते हैं। समाजवादी पार्टी के अपने सांसद जियाउद्दीन बर्क, वो भी मुकदमे की जद में होते हैं। विधायक सोहेल इकबाल, वो भी मुकदमे की जद में होते हैं। और अखिलेश यादव ने संसद में ये बात साफ कर दी थी कि जो हुआ है संभल में वो सारा कुछ प्रायोजित है। ये अखिलेश यादव की बातचीत से साफ हो गया था। अखिलेश यादव ने संसद में 2 बातें कही थी, उन दोनों बातों पे गौर कीजिएगा और फिर मैं आपको बताता हूं कि संभल अखिलेश जब जाएंगे तो क्या होगा। अखिलेश ने जाने से पहले संसद में 2 बातें कह दी थी। पहली बात ये कही थी कि जिस तरह से एक बार सर्वे होता है और उसके बाद दोबारा फिर सर्वे किया जाता है और सर्वे में जो भीड़ जाती है साथ साथ में, जिस तरह से वो नारे लगाती है, ये सब नारे पुलिस की मौजूदगी में लगते हैं। उसके बाद सर्वे की टीम अंदर जाती है, उससे आदेश मांगते हैं जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं और वो जब टीम अंदर जाती है सर्वे करने के लिए, उसके बाहर भीड़ इकट्ठा होती है, उसमें से चंद पत्थर चलते हैं और उसके बाद पुलिस जिस तरह से गोलीबारी करती है उसमें मासूमों की मौत होती है। अखिलेश ने कहा था मासूमों की मौत। पहले इस बयान को सुनिए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। और इसी में अखिलेश ने एक बात और कह दी थी, वो एक लाइन की बात जो सबसे ज्यादा अहम है। अखिलेश ने कहा था कि पुलिस वालों के पास प्राइवेट हथियार भी थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और मैं बार बार कह रहा हूं, अखिलेश जब संभल जाएंगे तो क्या होगा, इसको इन 2 बातों से जोड़िए। पहली बात यह है कि मासूमों की मौत और दूसरी बात है पुलिस के पास प्राइवेट हथियार। अब जरा प्राइवेट हथियार वाली बात सुनिएगा। पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। अब जो अखिलेश ने कह दिया प्राइवेट हथियार थे, अब सोचिए वहां हुआ क्या है। जब उन 4 की मौत हुई, वहां के लोकल और ये चारों के 4 मुसलमान, उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो पुलिस ने बताया कि देसी बंदूक, प्रशासन की ओर से आया कि देसी बंदूक से ये मौत हुई है। जो कारतूस थी वो देसी बंदूक यानी कि तमंचा चला है। अब तमंचा यानी कि अखिलेश की एक बात तो यहां पर सही साबित हो रही है कि ये प्राइवेट हथियार से हत्या हुई है, ये पुलिस के हथियार से हत्या नहीं हुई है। अब सवाल ये है, ये प्राइवेट हथियार किसने चलाया, पुलिस ने चलाया या फिर भीड़ में से ही चलाया गया, ये एक सवाल है। अब ये सवाल सामने कैसे आएगा। अखिलेश यादव संभल जाएंगे अगर, तो आप मतलब समझिए क्या होगा। संभल में जो लोग चुप हैं वो अब आएंगे सामने और खुल करके बात रखेंगे। उसमें बहुत सारे चश्मदीद हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी आंखों के सामने घटना घटी है, बहुतों के पास बहुत सारी जानकारी और क्या पता बहुतों के पास कुछ वीडियो फुटेज भी हों। मगर हुआ क्या है, आप सोचिए 5000 लोगों के खिलाफ जब एफआईआर की बात होती है तो उसमें कौन क्या बोलेगा और कितना बोलेगा। संभल में अभी हालत यह है कि वहां पर बाहरी लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी जाने की कोशिश की, उनको भी पुलिस ने रोक लिया। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया पुलिस से उलझते दिखाई दिए, उनको भी संभल जाने नहीं दिया गया। सुनिए वो पुलिस के साथ बातचीत में क्या कह रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल मैं कानून का
मेरी बात स्टेडियम से बात हो रही है, आप किससे बात कर आगे ही रहे बैठना है, 5 मिनट यही रोड में रोड पे पास चले गए। आप मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे वहाँ बंद कर दोगे। आप कैसी बात कर आप रहे हैं? जानते हो कि मैं संविधान का पालन करता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप बात मानेंगे भी, अब आप सुनिए, आपने तो थोड़ा सम्मान हमारा भी रखेंगे। ये कुछ नहीं है आपके लिए, आपने बहुत बहुत संघर्ष किया, ये भी तो इसलिए थोड़ा सा हमको समय दीजिए। हम लोग यहाँ पे इस सबके बीच में बात करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मैं अपने लोगों की हत्या नहीं होने दूंगा। मैं हिंसा के खिलाफ हूं और हिंसा का किसी को हिंसा के आधार पर अगर हमारे लोग हत्या की जाएगी तो ये स्वीकार नहीं। अब सवाल ये है कि जहां पर चंद्रशेखर आजाद नहीं जा पाए, वहां अखिलेश यादव अगर जाते हैं तो क्या होगा। मैं आपसे यही कह रहा था कि अखिलेश यादव के जाने का मतलब क्या है। ये सारे लोग जो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, ये वहां मौके पर आएंगे, क्योंकि जो सांसद है जियाउद्दीन बर्क, जिनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है और अखिलेश यादव ने कहा कि वो तो वहां थे ही नहीं, फिर भी एफआईआर दर्ज हो गई उनके खिलाफ, वहां के विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब ये सारी बातें वहां पर खुलेंगी। और दूसरी बात ये, अखिलेश यादव वहां पर मौके पर पहुंच करके मुआयना करेंगे, सारी जानकारी लेंगे और मौके पर पहुंच करके वो इस घटना की जो जड़ उनको समझ में आती है उसको पॉइंट आउट करेंगे। आप सोचिए, संभल से दूसरा पक्ष सामने आएगा, वो भी अखिलेश यादव जैसे कद का नेता संभल में बैठ करके जब ये बताएगा कि देखिए यहाँ पर पुलिस ने क्या किया है, यहाँ पर मस्जिद कमेटी के साथ में क्या किया गया है, यहाँ पर ये प्राइवेट हथियार कैसे आए, यहाँ पर मासूमों को कैसे मारा गया, ये मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। वो जो कि समाजवादी पार्टी की जो पूरी रणनीति है, जो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, ये उसका हिस्सा है। अब इसका फर्क क्या होगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। संभल इस समय प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका है। ये प्रतीक इसलिए बन चुका है कि बगल में कुंदरकी में चुनाव होते हैं, वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार 1,40,000 से ज्यादा वोट से जीत जाता है, जबकि कुंदरकी में 65% से ज्यादा मुसलमान होते हैं। तो आखिरकार ये जीत कैसे मिली, इस पर सब लोग हैरत ज़दा हैं कि आखिरकार ये जीत कैसे मिल सकती है। और उस दौर में संभल में इतनी बड़ी घटना घट जाती है जिसमें कि 4 मुसलमानों की मौत हो जाती है और आरोप लगते हैं कि पुलिस ने मारा। पुलिस कह रही है कि ये भीड़ का काम है और भीड़ ही पत्थर मार रही थी। और कमिश्नर ने तो यहां तक कह दिया, जब उनसे पूछा गया एक सवाल कि नसीम की, एक जो मरने वाले का नाम नसीम है, कि नसीम के घर वाले कह रहे हैं कि पुलिस ने नसीम को मारा है, तो कमिश्नर साहब ने जवाब ये दे दिया कि ये बताइए कि लोग अपने बच्चों को वहां भेजते क्यों हैं, उपद्रवियों की भीड़ में ये क्यों आते हैं, ये वहां जाते क्यों हैं। आप कमिश्नर साहब का ये जवाब सुनिए, क्योंकि ये जवाब भी बहुत सारे सवाल अपने आप में छिपाए हुए हैं। या कोई भी व्यक्ति वहां पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटूवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया, या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की जरूरत है। पथराव करने गए क्यों। तो ये वहां की गतिविधियां हैं, इस तरह से कमिश्नर का बयान है। मैं आपको एक छोटा सा बयान सुना दे रहा हूं वहां के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का, जो वहां पर दिखा रहे हैं, एक चाकू दिखा रहे हैं, 2 तरफ से वार करने वाला चाकू, और उसको दिखाते हुए बता रहे हैं कि यहां पर किस तरह की साजिश की गई। आप इसको भी सुनिए और इसके बाद डीएम का बयान भी सुनाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे बयान और अखिलेश यादव का आना, इनमें क्या कोरिलेशन है। सुनिएगा एसपी का बयान। हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है, जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी है शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और इसके बाद एक बयान का वो हिस्सा भी सुनिए जहां पर डीएम से ये पूछा जाता है कि क्या इसमें बाहर के लोग भी शामिल थे, तो डीएम कहते हैं कि 10-15 किलोमीटर से लोग आए थे, ये उनको जानकारी है, यानी कि इस साजिश का दायरा बढ़ रहा है। डीएम को सुनिए। सर एक सवाल बाहरी लोग भी थे क्या, कुछ इस तरह के क्लू मिले कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे। बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम, इस घटनाक्रम की रोशनी में अब अखिलेश यादव के जाने के राजनीतिक मायने का आप ये भी समझ लीजिए।
यूपी में मुसलमानों की जो आबादी है उसका 90% का वोट समाजवादी पार्टी को करीब 90% मिला है अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं। और अभी जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ है वहां पर एक कुंदर्गी को छोड़ दीजिए तो माना गया है कि मुसलमानों ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को दिया है। समाजवादी पार्टी का ये बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम प्लस यादव और साथ में अदर ओबीसी को और दलित जातियों में से भी एक तबके को जोड़ करके अखिलेश यादव ने एक रेनबो बनाया हुआ है और इससे जिसे वो पीडीए कहते हैं और ये पीडीए उनके लिए एक सिंबल की तरह से जिसके जरिए 2027 की कमान वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं। तो ऐसे में संभल में जाकर के अखिलेश इसी पीडीए की बात करेंगे कि इसी पीडीए के ए को यानी अल्पसंख्यक पर किस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। और ये मैसेज पूरे प्रदेश के लिए होगा कि पूरे प्रदेश में जो मुस्लिम हैं वो इस बात को समझें और साथ में पीडीए यानी कि पिछड़े और दलित भी ये समझें कि निशाने पर कौन है, टारगेट पर कौन है और किस तरह से सुनवाई भी नहीं हो रही है, उनको निशाने पर लिया जा रहा है। इसलिए अखिलेश यादव के संभल जाने के मायने खासे बड़े हैं। अभी ये तय नहीं है कि उनको संभल जाने की इजाजत मिलेगी या नहीं। उनका एक समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी संभल जाना चाहता था लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली। उनकी ओर से कहा गया कि डीजीपी से बातचीत करके ये उनको कन्वे किया गया कि अभी 3-4 दिन संभल जाना ठीक नहीं है तो अभी वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब भी इजाजत दी जाएगी अखिलेश यादव वहां पर जाएंगे और इस में राहुल गांधी भी वहां पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए चंद्रशेखर का ऐलान, राहुल गांधी का ऐलान और अखिलेश यादव का ऐलान ये सब बताता है कि संभल राजनीति का केंद्र होने जा रहा है और अखिलेश यादव संभल के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। और ये मैसेज ऐसा होगा जिसे कि 2027 तक जब अगला यूपी में विधानसभा का चुनाव होगा उसको सस्टेन करने की कोशिश की जाएगी। और ये उस दौर में जब आजम खान जेल में है, वो सीतापुर की जेल में बंद है और ऐसे में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर जोर शोर से अपनी बात रखने की कवायद कर रही ताकि ये ना हो कि आजम खान अगर पिक्चर में नहीं है तो अल्पसंख्यकों की बातों को मजबूती से उठाया नहीं जा रहा है। और इसीलिए अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि मुसलमानों के मुद्दे पर खुल करके अपनी बात कहें और इसीलिए ये तय है कि अखिलेश यादव के संभल जाने की सूरत में एक बड़ा राजनीतिक दंगल शुरू होने जा रहा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको सिर्फ यही मिलेगी।